हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 55। धारा 55 में है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। यह धारा इस संहिता के भाग 4 में दी गई है और आईपीसी 1860 में धारा 115 में दी गई है और चैप्टर 5 है उसमें दुष्प्रेरण से रिलेटेड। और जो इसमें दिया गया है सज़ा और जुर्माने से रिलेटेड वह कि वही जो है आईपीसी 1860 में उपबंधित है। जो एग्जाम्पल इसमें दिया गया है और ऑफेंस का वर्गीकरण सब जो भी है इसमें वो क्या है आईपीसी 1860 में भी इस जैसा ही उपबंध किया गया है। इसमें है डिटेल में कि जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, जो कोई क्या करेगा, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, कितनी हो सकेगी, 7 वर्ष तक की, और जुर्माने का दायी होगा। और यदि वह ऐसा कोई कार्य किया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो फिर क्या होगा, उस दुष्प्रेरक को दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, जुर्माने का भी वो दायी होगा। तो धारा 55 का दृष्टांत है ख को य की हत्या के लिए क उकसाता है। कौन उकसाता है, क उकसाता है किसको, ख को उकसाता है य का मर्डर करने के लिए वह अपराध नहीं किया जाता है यदि य की हत्या ख कर देता है। कौन कर देता है, ख कर देता है य की हत्या, तो मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता। इसलिए क कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है और जुर्माने से भी दंडनीय है। यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप यह को कोई उपहति हो जाती है तो कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस अपराध का वर्गीकरण है भाग 1 में, यानी कि जिसमें 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने का उपबंध किया गया है। इसमें है कि इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है, असंज्ञेय, अजमानती है और उस कोर्ट द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है। कैसा दुष्प्रेरण का अपराध जो किया गया है उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में उसके द्वारा वह विचारणीय है और यह ऑफेंस अक्षमनीय है। इस धारा के अपराध के दूसरे भाग में जो दंड दिया गया है 14 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, तो इसमें क्या होगा कि इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है, असंज्ञेय है वह या फिर वह अजमानती है। अपराध कैसा है, संज्ञेय है या असंज्ञेय है, यह उस कोर्ट द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है और यह अजमानती है, ऐसा वह कोर्ट तय करेगा। और यह ऑफेंस कैसा है, अक्षमनीय है, नॉन कंपाउंडेबल है।